नमस्कार सभी को। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3। जो हमने पहले एक्सरसाइजेस की है एक्सरसाइज 1.1 और 1.2, आई होप आप सबको समझ आई होंगी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। पिछली एक्सरसाइज में हमने बहुत ब्रीफली हर एक क्वेश्चन को सोल्व किया, यहाँ भी वैसे ही करेंगे। यहाँ अब आज हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में। पिछली क्लास में हमने लोकेट करना सीखा था। रूट 2, रूट 3, रूट 5 को हम कैसे लोकेट कर रहे थे रेशनल नंबर लाइन के ऊपर। आज हम करेंगे इनकी डेसिमल एक्सपेंशंस। राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। थोड़ा सा डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्ट डेसिमल एक्सपेंशन है क्या। डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन और कुछ नहीं है, बस एक डिवीजन है। कैसे डिवाइड कर रहे हैं हम? मान लो हमने लिखा 4/5। आपको क्या प्रूव करना है कि 4/5 को डिवाइड करके, 4 को 5 से डिवाइड करके डेसिमल्स में लिखना है। जो हम क्लासेस हमने ये सीख लिया था 5th 6th क्लास में, हम ये डेसिमल्स लगाना सीख लेते हैं। तो हम डिवाइड कर लेते हैं एक बार 4 को 5 से। 4 को 5 से किया तो आपके पास आ गया। अब 4 जो है वो 5 से छोटा नंबर है, तो हम यहाँ डेसिमल 0 लगा देंगे और यहाँ 0 पॉइंट डेसिमल लगा देंगे। 5 के टेबल में 40, 5 8 जा 40, तो ये आ गया रिमाइंडर 0। जब आपके पास में रिमाइंडर 0 आ जाए, कोशेंट नॉन रिपीटिंग आ जाए, तो उस केस में किसी भी रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन लिखी जा सकती है। रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन लिखी जाने के लिए क्या है आपके पास में? रिमाइंडर 0 और कोशेंट नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि रेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशंस को हम किस तरीके से कर रहे हैं। रेशनल नंबर मैंने लिखा, रेशनल नंबर में 2 तरीके से डेसिमल एक्सपेंशन लिखी जा सकती है। 2 तरीके से कैसे हम बात कर रहे हैं? ऐसे कि एक तो होगी आपके पास में टर्मिनेटिंग और एक होगी नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग है इसका मतलब है रिमाइंडर आ गया आपका 0 और कोशेंट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो वो नॉन रिपीटिंग आ गया। जैसे हमने किया अभी 4/5। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें लिखें 4/5, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आ रहा और कोशेंट अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या है? 0 नहीं है और कोशेंट अपने आप को रिपीट करता जा रहा है। जैसे कि 1/3 अगर हम ले, तो 1/3 में अगर आप लो अगर हम ये करें 1/3 को आपने लिया, तो 1/3 को 1 को 3 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा। हमने पहले डेसिमल लगा लिया क्योंकि 1 छोटा है। 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया, फिर हमने डेसिमल लगाया हुआ तो हम और जीरोस ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9, फिर से 1 आ गया। अब देखोगे रिमाइंडर 1 जो है वो बार बार रिपीट करेगा और कोशेंट 3 अपने आप को बार बार रिपीट करेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.3 बार। बार वहां लगाया हमने जो नंबर अपने आप को रिपीट करता जाएगा बार बार, ठीक है। तो हम उसके ऊपर एक लाइन लगा देंगे जिसे हम कहते हैं 0.3 बार, मतलब वो जो क्वोशेंट है आपका वो डिजिट्स अपने आप को रिपीट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में। अब डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो कौन नंबर लिख पाते हैं और कौन नंबर नहीं लिख पाते। जैसे मैंने ले लिया आपके पास में कोई भी p/q फॉर्म लिया मैंने,
ठीक है, कोई भी नंबर लिया p बाय q की फॉर्म में, वहां पे q जो है वो डिसाइड करेगा कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखी जा सकती है या नहीं लिखी जा सकती है। तो q क्या होना चाहिए आपके पास में, या तो ये 10 हो या फिर ये 10 का मल्टीपल हो। आया समझ में? यानी कि आपके पास में रिमाइंडर क्या होना चाहिए, या तो आपके पास में रिमाइंडर 10 आ जाए या 10 का मल्टीपल आ जाए। 10 का मल्टीपल कैसे, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे आ जाए। ठीक है, तो हम डेसिमल एक्सपेंशन, सॉरी मैंने ये गलत बताया आपको, ऐसे मल्टीपल नहीं हम कहेंगे। ठीक है, हम 10 आए, 100 आए या 10 की पावर्स आए, पावर्स बोलना था, मल्टीपल बोल दिया, सॉरी। तो हमारे पास में रिमाइंडर क्या आना चाहिए, या तो 10 आए या 10 की पावर आ जाए, 1000 आ जाए, 100 आ जाए, 10 लाख आ जाए, 1 लाख आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो हम उस प्लेस में हम डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी रेशनल नंबर के लिख सकते हैं, जहां पे क्यू क्या हो आपके पास में, 10 या 10 की पावर्स हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में क्यू आपके पास में मल्टीपल ऑफ 2 आ जाए। अब अगर 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल 2 को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर्स में आ जाए, 2 पावर्स ही लिखेंगे हम यहाँ पे, पावर्स ऑफ 2 आ जाए, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। अगर ये नंबर्स आपके पास में आ गए तो हम इनमें डिनोमिनेटर को 10 या 100 या 1000 बना सकते हैं। जैसे कि मैंने कोई भी नंबर लिया, मान लो 7 लिया, इसको 2 से डिवाइड करना है, तो मैं अगर इसको 5 से डिवाइड कर दूं तो आपके पास में 35/10, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना बहुत ईजी है, 3.5। ठीक है, तो क्यू डिसाइड कर रहा है क्या होना चाहिए, या तो वो 10 हो जाए या 10 की कोई पावर हो जाए, या वो 2 हो जाए या 2 की पावर हो जाए, या फिर आप कह सकते हो कि जो आपका क्यू है वो क्या हो जाए, 5 हो जाए या 5 की पावर्स हो जाए। ठीक है, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि आपके पास में ये जो क्यू आपने लिया है, क्यू आ जाए 2 की पावर a, 5 की पावर b, a और b कोई भी नेचुरल नंबर हो। क्यू कैसा नंबर आ जाए, 2 into 5, यानी कि 2 और 5 उसके दोनों फैक्टर आ जाए, किसके, आपका जो डिनोमिनेटर है। तो उस केस में रेशनल नंबर में हम उसको p बाय क्यू, यानी कि आप उसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकते। ठीक है, वो होगा टर्मिनेटिंग। तो ये अगर केस आता है आपके पास में, तो क्या आपका डिनोमिनेटर बनेगा, रेशनल नंबर बनेगा टर्मिनेटिंग, अदरवाइज इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, वो टर्मिनेटिंग नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारा रेशनल नंबर्स के बारे में और उनकी डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस ईच हैज। 36/100, ये तो 0.36 हो गया। डिनोमिनेटर में मैंने अभी बताया था कि ये तो 10 आ जाए या 10 की पावर्स आ जाए, तो ये 10 की पावर 2 है, ये कैसा है, टर्मिनेट है। इसके बाद में इसको और आगे हम नहीं लिख सकते हैं, तो दिस इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हो गया आपके पास टर्मिनेट। ठीक है, नेक्स्ट है 1/11। 1/11 मैंने बताया था जब भी आपके पास में 11, सॉरी डिनोमिनेटर में 2 का फैक्टर, सॉरी डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 हो जाए तो वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन पॉसिबल है। 10 आ जाए, 2 की पावर्स आ जाए या 5 की पावर्स आ जाए तो हम बना सकते हैं, उसको डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे तो 11 आ गया, 11 क्या एक प्राइम नंबर है, डिवाइड करके देखते हैं। 1/11 देखते हैं बेटा, 1/11 इसका मतलब 1 को डिवाइड करना है किससे, 11 से डिवाइड करना है। तो 1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 11 से छोटा है, तो पहले डेसिमल लगा लेते हैं। तो 1 को डेसिमल लगाया हमने, हमारे पास बन गया, ये फिर से छोटा आ रहा है तो एक और 0 लगा लेते हैं। तो 11 9 99, ये आ गया 1। फिर क्योंकि हमने डेसिमल लगा ही रखा है तो आगे एक और 0 ले लेते हैं, फिर एक और 0 लगानी पड़ेगी, फिर से आ जाएगा 99, फिर रिमाइंडर 1 आ गया। तो ये केस अपने आप को रिपीट करता जा रहा है। 2-3 स्टेप और देख लेते हैं।
एक और 0 लगाया तो 0, फिर से 9 जा पे 99, फिर से रिमाइंडर 1। तो रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं बन रहा, क्वोशंट कहीं पे रुक नहीं रहा, और क्या नहीं रुक रहा, 09 09 09 अपने आप को रिपीट करता जा रहा है। क्वोशंट आ गया आपके पास में 0.09 बार। क्यों लिखा, क्योंकि 0.090909 ये रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, सेम पैटर्न से रिपीट हो रहा है, तो जो पैटर्न रिपीट हो रहा है उसको हमने बार से लिख दिया। और जो रिमाइंडर है वो कभी भी 0 नहीं हो रहा, वो क्या आ रहा है, हमेशा 1 आ रहा है। ठीक है, ये कैसा टाइप का हो गया, तो ये क्या टाइप आई हमारे पास में, हम इसको लिख सकते हैं 0.09 बार। और ये कैसा आया, नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन, और ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीट भी हो रहा है और नॉन टर्मिनेट है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा है, कहीं पे रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है 4:1/8, 4:1/8। पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, 4 8 जा 32, 32 + 1 33, 33/8। अब देखो डिनोमिनेटर क्या आ गया आपके पास में, 2 की पावर आ गई ना, 2 की पावर कितनी आई, 3, तो हम 5 की पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 33/8 मल्टीप्लाई बाय 125/125, ये क्या बनेगा आपके पास में, 33 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 125 से, और आपके पास में आ जाएगा आपने मल्टीप्लाई करके देखा 33 को 125 से, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 डिवाइड बाय 1000, तो ये आ जाएगा 4.125, ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका 4:1/8, और ये क्या हो गया, ये आ गया हमारे पास में 4.125 टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट भी हो गया, और नॉन रिपीटिंग, ना ही रिपीट हो रहा है ये। ठीक है, चलिए जी 3/13 है, 3/13 डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको, 13, तो 13 तो क्या है, एक प्राइम नंबर है जी, तो 3 को डिवाइड करते हैं 13, 0 पॉइंट लगा लेते हैं, डेसिमल लगा लिया हमने। डेसिमल क्यों लगाया, क्योंकि 3 जो है वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उसको डिवाइड करने के लिए डेसिमल लगाना पड़ेगा हमें, तभी हम नंबर ऑफ जीरोस लगा सकते हैं। तो ये 0 उतार लिया, 13 2 जा 26, ये आ गया 4, फिर एक 0 उतार लेंगे, 13 3 जा 39, फिर 1 आ गया, फिर एक 0 ले लेंगे, फिर ये स्मॉलर हो गया, 13 से भी छोटा नंबर आ गया ना हमारे पास में डिनोमिनेटर में। फिर क्या करेंगे हम, इसमें एक और 0 ले लेंगे, जब एक और 0, 2 डिजिट्स अगर आप एक साथ उतारते हैं तो क्वोशिएंट में आप एक 0 लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 100, 13 7 जा 91, तो ये आ गया आपके पास में 9। फिर आप फिर से एक 0 लगा दोगे, एक और 0 ले लिया हमने, 13 7 जा 13 6 जा 78, 13 6 जा 78, तो 78 आया। इसका मतलब अब हम इसको फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 - 8 आ गया 2, ये आ गया 1, 12 आ गया, फिर से 0 लगाएंगे, फिर आ जाएगा आपके पास में 13 9 जा 117, फिर ये आ गया 3। अब देखो हमने जहां से स्टार्ट किया था वहीं आगे, आप फिर से वहीं आगे, अब क्या करेंगे, फिर से एक और 0 लगाएंगे, फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। कहां स्टार्ट करेंगे, फिर से 2 आ जाएगा, तो यानी कि 9 के बाद में आपके डिजिट्स रिपीट होनी स्टार्ट हो गई। तो आप क्या लिख सकते हो, 3/13 को हम लिख सकते हैं 0.230769 बार, कि ये डिजिट्स अपने आप को क्वोशिएंट में रिपीट करती रहेंगी। तो ये कैसा आ गया आपके पास में 0.230769 होल बार, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन प्लस रिपीटिंग, और ये अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 2/11। इसी तरीके से आप 2/11 कर सकते हो, देख लेते हैं एक बार 2/11 को भी। 2/11, 2 को डिवाइड किया 11 से, क्योंकि ये छोटा नंबर है तो 0 पॉइंट लगा लिया हमने, 11 1 = 11, फिर ये आ गया 9, 0 8 = 88, फिर आ गया आपके पास में 2, फिर एक 0 लगा लिया, फिर 1 = 11, फिर 9, फिर एक और 0 लगा लिया, 8 = 88। क्या देख रहे हो आप यहाँ पे, जहां से स्टार्ट कर रहे हो 2 स्टेप के बाद में फिर वहीं आ जाते हो, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, रिमाइंडर 0 नहीं। तो 2/11 की हमारे पास में डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गई, 0.18 बार, क्योंकि 0.181818 ये अपने आप को रिपीट करता जा रहा है क्वोशंट, और रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, हमेशा 2 आ रहा है, तो इसका आ गया 0.18 बार। इसी तरीके से आप करके देखिए 329/400। 329/400। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 329/400 में आपका डिनोमिनेटर 400 है। मैंने बताया था 2 और 5 अगर उसके फैक्टर हैं तो हम उसको इजीली 10 या 10 की पावर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास है 329/400। मैं इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देती हूँ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 25 से, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 329 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 25 4 = 100। तो ये आ गया आपके पास में 25 × 400 आ गया 10,000, और 32 को मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, 329 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 से, ये आ जाएगा आपके पास में 8225। ये आ गया 8225 डिवाइड बाय 10,000, तो 0.8225 टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में 0.8225, और ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि आपको हर केस में बताना था इसकी टाइप्स के बारे में कि कैसा एक्सपेंशन होगा, ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं आपके पास में क्या है क्वेश्चंस। यू नो दैट 1/7, हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन है कि 1/7 इज 0.142857, ये है। आपको बताना है कि 2/7 क्या होगा। मान लेते हैं आपके पास में यही गिवन है 0.142857, ये है, तो हमें 2/7 लिखना है, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/7 से, अगर ये रिपीट हो रहे हैं अपने आप को, तो हम क्या करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आएगा आपके पास में, 2 7 = 14, 2 8 = 16, 1 17, 2 2 = 4 + 1 5, 2 4 = 8 2, तो 0.285714 आ जाएगा 2/7 की वैल्यू। 3/7 फाइंड करोगे, इसका मतलब 3 को मल्टीप्लाई करना है 1/7 से, 3 को मल्टीप्लाई करना है 0.142857 डैश 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 जो भी चलता जाएगा उस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप ये मल्टीप्लाई करके जब देखोगे तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही हमें करना है, इसमें कोई ज्यादा हमें वो नहीं करना। ये आ जाएगा आपके पास में 3 7 = 21, 3 5 = 15, 15 + 2 17, 3 8 = 24 + 1 25, 6 + 2 8, 4 = 12,
3 और 1 4, 0.428571 ये आ जाएगा। आपको सिंपल क्या करना है, जो डेसिमल एक्सपेंशन आपको गिवन है और उसके मल्टीपल में जो पूछा गया है बस आपको मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे 1/7 पूछा है, 2/7 पूछा है, अगर इसमें पूछा जाता 4/7, 5/7, 6/7 तो हम क्या करते, 1/7 की जो डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है उससे मल्टीप्लाई करते जाते। जो भी आपको डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है 1/7 या 1/8 जो भी आपको गिवन होगी, हम क्या करेंगे, बस उसको उसके न्यूमरेटर जो उसने चेंज किया है उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। आपको क्वेश्चन गिवन है 0.6 बार, 47 बार, 0.001 बार। ये क्वेश्चन ऐसा गिवन है। हम ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट, हमने लिया 0.6 बार। इसका मतलब लेट कर लेते हैं पहले तो कि जो हमें गिवन नंबर है हमें उसको क्या बनाना है, p by q की फॉर्म में बनाना है, और हमने मान लिया कि वो है 0.6 बार। जो नंबर आपको गिवन है हमने उसको x मान लिया 0.6 बार को, क्योंकि हमें इसको क्या बनाना है, हमें इसको रिप्रेजेंट करना है p by q की फॉर्म में। तो x अगर 0.6 बार है, इसका मतलब 0.6666 एंड सो ऑन, 6 जो नंबर है वो रिपीट होता जाएगा। यानी कि हमारे पास में एक नंबर ऐसा है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है। हम क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रहे हैं उतने 10 की पावर से आप मल्टीप्लाई कर लोगे। तो 1 है तो 10 की पावर 1, यानी कि x को मल्टीप्लाई किया आपने दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। आपने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया 10x इज इक्वल टू 6.6666 एंड सो ऑन। अब ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 थी, ये मान लेते हैं इक्वेशन 2 थी। तो अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 को। क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। आपने 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा 6.666, 6.666 एंड सो ऑन माइनस 0.666 एंड सो ऑन। ये बन जाएगा आपके पास में 6 और ये आ जाएगा 9x। तो 9x इज इक्वल टू 6 आ गया, यहां आ गया 9x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6/9। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब आप देखोगे x को हमने कैसे लिख दिया, p by q की फॉर्म में, 2/3 की फॉर्म में। तो आप किसी भी नंबर को जो आपको गिवन है एक डेसिमल एक्सपेंशन में, जो डेसिमल एक्सपेंशन आपको गिवन है आप उसी की फॉर्म में आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट था हमारे पास में 0.47 बार। नेक्स्ट है आपके पास में 0.47 बार। ये कर लेते हैं हम 0.47 बार। अब देखो 4 और 7 दोनों डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रही हैं डेसिमल के बाद में, तो लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0.47 बार। इसका मतलब ये कैसे लिखा जा रहा है, 0.47 47 47 एंड सो ऑन। हम अब देखो कितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, 2। तो हम कितनी पावर्स लेंगे 10 की, 2। तो आपने यहाँ पे ले लिया 100x इज इक्वल टू 47.4747 एंड सो ऑन। वही सेम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100x माइनस x इज इक्वल टू 47.000 आ जाएगा, जो कि 47 बनेगा। तो 100x माइनस 9x क्या हो जाएगा, 99x इज इक्वल टू 47। x की वैल्यू आ गई 47/99। ये आपने लिख दिया x को p by q की फॉर्म में, किसको लिख दिया, 0.47 बार। ठीक है, तो जो भी डेसिमल एक्सपेंशन आपको गिवन है अब उसको p by q की फॉर्म में लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास में 0.001 बार। 0.001 बार
3 डिजिट हैं, सो सबसे पहले लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0.001 एंड सो ऑन। अब 3 डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रही है, तो मैंने बताया था 10 की पावर्स लेनी है, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट कर रही हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 1000x इज इक्वल टू 1.001001001 एंड सो ऑन। अब करेंगे, ये हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमने मान लिया सेकेंड इक्वेशन है, फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। 2 में से 1 को हमने सब्ट्रैक्ट करनी है। इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो ये आ जाएगा 1000x माइनस x इज इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी 999x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1/999। तो आपने इस नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया p/q की फॉर्म में। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। आगे के क्वेश्चंस हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, जिसमें हम डील करेंगे चलिए कर ही लेते हैं। 0 आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.99999, इसको लिखना है अपने p/q की फॉर्म में। हमने अभी माना था लेट x इज इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन। एक ही डिजिट अपने आप को रिपीट कर रही है, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे 10x से, तो ये 9.9999 एंड सो ऑन चलता जाएगा। 10x में से x माइनस कर दिया, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में से माइनस की, तो आपके पास 10x माइनस x आया 9.999 माइनस 0.999 एंड सो ऑन। तो ये आ जाएगा आपके पास में 9x इज इक्वल्स टू 9 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 1 आ गया। तो यहां से हमने क्या देखा, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? क्या हम सरप्राइज हैं कि 1 को अगर 1 से डिवाइड कर रहे हैं या 1 का हम डेसिमल एक्सपेंशन देख रहे हैं, तो वो क्या रहा है 0.999999999। इसका मतलब क्या है कि जो 0.99 है वो क्या हो रहा है, अप्रोच हो रहा है 1 को। किसकी तरफ जा रहा है, वो 1 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन 1/17। अब हम डिस्कस कर लेते हैं 1/17 को। 1/17 तो हमने क्या किया, 1 को डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। 1 को 17 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले तो ये छोटा नंबर है तो डेसिमल लगा लेते हैं। 1.0 फिर से छोटा हो रहा है, एक और डिजिट लगा लेते हैं, तो अब ये आ गया 100। 17 अब आपको इसके नियर बाय लिखते जाना है। 17 को हम डिवाइड कर रहे हैं 1.000, ये सब हम डिवीजन ले रहे हैं, तो 100 के नियर बाय देखेंगे। अब हम 100 के नियर बाय कौन आएगा, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, तो 17 5 जा 85, ये आ गया 15। फिर एक 0 उतार लिया हमने, फिर आ गया आप यहाँ पे किससे डिवाइड करें, 17 नेक्स्ट डिजिट लेंगे हम 17 8 जा 136, माइनस कर देंगे 10 माइनस 6, ये आ जाएगा आपके पास में 4, ये आ गया आपके पास में 1। फिर एक 0 उतार लेंगे आप ऊपर से,
140। अब 140 के नियर बाय देखेंगे, ये आ जाएगा आपके पास से फिर से 8 जा भी जाएगा, ये आ गया 136, फिर आ गया 4, फिर एक और 0 ले लो। अब 17 2 जा 34, फिर आ गया जी 6, फिर एक 0 ले लिया हमने। 13 3 जा 17 3 जा 51, ये आ गया आपके पास में 9, फिर 0 ले लिया। 17 4 जा 68, फिर एक तो ज्यादा आ गया 17 5 जा 85 लेंगे सर। 17 5 जा 85, ये आ गया 5 आपके पास में, फिर से 0 ले लेंगे, एक और 0 उतार लेंगे। 50 से करेंगे अब 17 को, तो 17 3 जा ज्यादा हो जाएगा, 17 3 जा 51, 17 2 जा 34। यहां कर लेते हैं 50 को डिवाइड कर रहे हैं अब हम 17 से, इसी के बाद वाली डिजिट्स आ रही है बेटा, ये वापिस यहीं पे ही कर रहे हैं, स्पेस थोड़ा सा कम है। तो 17 को अगर आप 50 ये डिवाइड करेंगे तो इसके बाद क्या जाएगा, 17 ये आया हमारा 2 जा पे आया 34, 34 आ गया, तो ये आ गया 16, फिर उसके बाद में एक और 0 ले लेंगे 160, फिर इसके नियर बाय ले लेंगे, नेक्स्ट नंबर पे आप जाओगे। तो आपको ये फाइंड करना है, क्वेश्चन था हमारे पास में कि ये कितने स्टेप्स लेगा कि हम इसको रिपीट करते जाएंगे। ये हमारा आ गया 0.2 430 235, फिर से हम वही 1 पे 150, फिर हमने 8 लिया, फिर से 8 लिया, ठीक है, फिर आ गया हमारा 2 जा पे 34, फिर आ गया 6, फिर 60 ये 9 आ गया, ठीक है जी, फिर 5 जा पे गए 85, वो भी ठीक है, फिर आ गया 5 आ गया, फिर 0 पे 2 जा 34, 4 करके 16 आ गया, ठीक है। सेवनटीन अच्छा जी, अब इसके बाद में चले जाते हैं हम 160 आ गया 9 जा पे, 9 जा पे जाएगा ये 17 9 जा 153, ये चला जाएगा 10 माइनस 3 आ गया 7, ये आ गया 0, फिर से आ गया 7, फिर आगे फिर से 0 लगा लो, 17 4 जा 68, फिर एक और बार 2 आ गया, ये 18 सॉरी ये 2 आ गया, फिर 0 लगा लो, फिर 17 1 जा 17, फिर 3 आ गया, फिर 0 लगा लो, फिर 17 1 जा 17 फिर 13 आ गया, फिर 0 लगा लो, 17 7 जा 119, फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर दो 11 आ जाएगा, फिर आप एक बार फिर से 0 लगाओगे 110, फिर 17 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 जा 102, फिर इसको 8 आ गया, फिर से 0 लगा लो, 80 तो हमारा कहीं रिपीट नहीं हुआ ना, हाँ 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, तो 4 जा 68 आ गया, 7 जा के बाद में 6 आ गया 68, फिर ये 12 आ गया, फिर 0 लगा लो, 120 कहीं रिपीट हुआ है नहीं हुआ, फिर ये 120, फिर 17 7 जा 119, फिर 1 आ गया, यहाँ पे आके फिर से आपका नंबर रिपीट होना स्टार्ट हुआ। हमें चेक करना है कि हमने कितने ऐसे स्टेप्स किए जिसके बाद में ये नंबर अपने आप को रिपीट करने लगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 स्टेप्स हमको करने पड़े। कितने टोटल स्टेप्स लिए हमने? 17 स्टेप्स लिए टू गेट आर क्वोशिएंट रिपीटिंग, दोबारा से रिपीट होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में
ये हमने कर लिया 1/17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर in the form of p by q and q is not equal to 0 where p and q are integers with no common factor other than 1। जो p और q है वो co-primes हैं। Can you guess what property q must satisfy? जो क्लास की आज हमने स्टार्टिंग की थी, जो हमने डिस्कस किया था, q की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए रेशनल नंबर होने के लिए, रिपीटिंग होने के लिए, डेसिमल एक्सपेंशन के लिए? q के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5, 2 की पावर a 5 की पावर b, यहाँ पे a और b क्या बन रहे हैं? नेचुरल नंबर। Q होना चाहिए, उसके प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए 2 और 5 दोनों, या वो 10 की पावर्स में हो, या वो 2 की पावर्स में हो, या वो 5 की पावर्स में हो। अगर ऐसी Q की प्रॉपर्टीज है तो वो हम कहेंगे कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास में, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि वो कभी भी खत्म नहीं हो रहा, रिमाइंडर कभी 0 नहीं आ रहा। नॉन रिकरिंग मतलब का मतलब है कि उसका जो क्वोशंट है हमारे पास में वो अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा। नॉन रिपीटिंग जो रिपीट नहीं कर रहा हो। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि जो कभी भी अपने आप को टर्मिनेट ना करे। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है रिमाइंडर 0 ना हो। नॉन रिकरिंग का मतलब है क्वोशंट रिपीट ना करे, क्वोशंट रिपीट ना करता हो, नहीं करना है रिपीट। ठीक है, तो क्या एक्सपेंशंस क्या हो जाएंगे ऐसे आपको एक्सपेंशंस लिखने हैं, राइट 3 नंबर्स, तो कोई भी नंबर लिख दो। 22/7 है जैसे मेरे माइंड में, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग है। ठीक है, अभी हमने किया 1/17 है, तो ये तो हमारा फिर से होने लगा। 2/17 करके देख लो आप। ठीक, वो तो वही आ जाएगा सेम, उसको 2 से मल्टीपल करना है। नेक्स्ट ये एक नंबर है, आप 2 नंबर खुद से सोचिएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में भी एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे। नेक्स्ट है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। आपके पास में 5/7 और 9/11 के बीच में आपको क्या करना है? डिफरेंट इरेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। इरेशनल नंबर्स का मतलब क्या है कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन करें तो वो कभी भी आपका रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। जैसे कि अगर हम 5/7 को करेंगे तो 0.7142 0.7142 है एंड सो ऑन समथिंग है। 9/11 को जब आप करोगे तो ये कुछ आएगा। 9/11 को आप करके देख लो एक बार। 11 0.0 11 8 जा 88, फिर 2 आ गया, फिर 0, फिर 1 जा, फिर 11 9 आ गया, फिर रिपीट होता जाएगा 8181 0.8181 ये होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ को क्या लिखने हैं? डिफरेंट इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। हम क्या करेंगे, आप बस नंबर आपने क्या लेने हैं, 0.71 ले लो और 0.81 ले लो। 0.710 7100 71000 7100000 71 यहाँ 2 लगा दो ताकि ये नंबर आपको यूं ना लगे कि हम रिपीट कर रहे हैं वापस से। एक नंबर लिख दिया हमने, 3 लिखने हमने। 0.730 7300 73000 मतलब क्या है इसका लिखने का? नेक्स्ट एक आप खुद भी लिखिएगा कि हमारा जो पैटर्न बन रहा है वो सेम पैटर्न ना बने। ठीक है, आपको नंबर्स को नॉन रिपीटिंग फॉर्म में लिखना है कि वो जो आपका क्वोशंट आप लिखना चाह रहे हो वो रिपीट नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी लिख दो इसको, 0.750 7500 1 75000 2 ऐसे करके आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। लास्ट है हमारे पास में, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल। आपको रेशनल और इरेशनल के बारे में बताना है। स्क्वायर रूट ऑफ 23, जब भी आपके पास में स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर आ जाएगा वो हमेशा क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है, वो क्या है? इरेशनल नंबर है। तो ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया हमारे पास में। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 23 क्या है हमारे पास में? इरेशनल नंबर है।
ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट में अगर प्राइम नंबर आएगा तो वो हमेशा इर्रेशनल नंबर बनेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 225 हमें पता है ये तो 15 का स्क्वायर है जी, 15 इंटू 15 है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 225 को आप क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। तो ये तो क्या हो गया, रेशनल नंबर। नेक्स्ट है 0.3796, टर्मिनेट हो रखा है ये 0.3796। इसके बाद में तो हम बात नहीं कर रहे, हमने कहां स्टॉप कर दिया, 0.3796 पे हमने स्टॉप कर दिया, यानी कि ये टर्मिनेट हो रखा है, यहां पे ये खत्म हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल। नेक्स्ट वाला हमारा डैश 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 आ गया लास्ट में, यानी कि वो क्या हो रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। कौन रिपीट कर रहा है, 478 478 478, तो 7.478 478, ये क्या बन रहा है आपका, रिपीटिंग बन रहा है, और रिपीटिंग बन रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बन रहा है, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। नेक्स्ट में देखो 10 100 100 1 4 टाइम 0, कोई भी रिपीटिंग का, टर्मिनेटिंग तो वो है ही नहीं, लेकिन रिपीशन भी उसके अंदर कोई भी नहीं बन रही है, तो ये क्या हो गया आपका, इर्रेशनल नंबर हो गया, ये इर्रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इफ देयर विल बी एनी डाउट देन विल क्लियर आउट देयर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।